भाइयों, मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अधूरी वीडियो देखकर जब आप सवाल करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आप शुरू से पूरी वीडियो देखा करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ारूक असलम और आप देख रहे हैं फ़ारूक टेक ग्रिप। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने अपना सेटअप लगाया हुआ है उसको मैं आज जो है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, इस वजह से जो है मैं अपनी जो चार्ज कंट्रोलर है उसका वोल्टेज चार्जिंग कट ऑफ जो है कम कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर वोल्टेज कट ऑफ ज़्यादा हो तो बैटरी जो है बॉयल्ड होती रहती है और उसकी प्लेटें और उसकी बैटरी की ओवरऑल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जहाँ पे उसने 2.5 से 3 साल चलना होता है वहाँ सिर्फ वो 1 से 1.5 साल चलती है या इससे भी कम। आज मैं जो है अपने क्लैंप मीटर के साथ जो है कैलिब्रेट कर इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग चार्जिंग कट ऑफ सेट करूँगा। जिन भाइयों के पास क्लैंप मीटर नहीं है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके MPPT कंट्रोल के ऊपर जो वोल्ट मीटर है उसी के मुताबिक जो है वेरिएबल को सेट कर सकते हैं। अभी मैं अपना ब्रेकर ऑफ कर रहा हूँ बैटरी का, ये मैंने ब्रेकर ऑफ कर दिया है और अब आप देख सकते हैं पिछली दफ़ा मैंने जो है कट ऑफ 14.4 रखा था, उसके बाद कुछ देर बाद मैंने 14.2 किया और आज जो है मैं 14.0 कर दूंगा। देखें दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरे मकसद ये है कि वीडियो बनाकर मेरे से किसी को फ़ायदा भी हो जाए। देखें, ये मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ, मैं अपनी बैटरी की केमिस्ट्री को देख रहा हूँ कि मेरी बैटरी जो है किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, कब उसका पानी उबल रहा है, कब जो है इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ रहा है, ये सब चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ वोल्टेज के साथ, एम्पेयर के साथ, और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ सबूत के साथ, प्रूफ दिखाकर कि आप लोग जो हैं आपसे गलती ना हो और आपकी चीज़ों का नुकसान ना हो। MPPT के ऊपर जो है मैं 14.0 कट ऑफ करूँगा। ये वेरिएबल है, हम इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये इंक्रीज़ होगा। देखिए, मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, राइट साइड पे कर रहा हूँ, अपने राइट हैंड साइड पे, और थोड़ा थोड़ा करना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे तो हमने कर दिए हैं, मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा कि ऊपर जो है फ्लक्चुएशन ना आए। यहाँ पे ठीक रहेगा। इस तरह से आप जो है अपने मल्टीमीटर के साथ जो है सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं और कैलिब्रेट कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर के ऊपर जो है वो जंप ना कर रहा हो। देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ 14 पॉइंट हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो सोलर से है करंट कितना आ रहा है हमारी प्लेट से। अभी आप देख सकते हैं कि धूप भी जो है कम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें अभी आप मौसम के अभी क्लाउडी है और ये धूप कम है। अब आप देखें, लेकिन इसके बावजूद हमारी प्लेट जो है साइड पे पड़ी है और वो हमें दे रही है 48.2 वोल्ट्स। अब हमने जो कट ऑफ सेट किया है वो 14.0 पे किया है, 14.0343, और ऊपर देखें 14.0। ये है मेरा अपना सेटअप और ये मेरा प्रैक्टिकल है ज़ाती तौर पे। ये पहले 14.4 पे था, उस टाइम जो है पानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट जो है बाहर आ रहा था कैप के थ्रू जो है। उसके बाद मैंने इसको 14.2 किया, तब भी जो है वेपर्स आ रहे थे, अभी आपने देखा है, और अभी मैंने इसको जो है 14.0 कर दिया है। मेरे चैनल पे आप इस तरह की बहुत सी मालूमात वाली वीडियो देख सकते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अगर बैटरी ओवर चार्ज हो रही हो तो फिर जो है बैटरी जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके सेल जो है घुलने लग जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये मैं आपको बता दूँ, ये अलास्का कंपनी जो कहते हैं ग्रेफाइट टेक्नोलॉजी, इसको ज़्यादा वोल्ट से चार्ज नहीं करना चाहिए। ग्रेफाइट टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत जल्दी चार्ज पिक कर लेती है और अच्छा टाइमिंग देती है, लेकिन आप बैटरी को हमेशा ना ओवर चार्ज करना चाहिए ना लो करना चाहिए, बैटरी को मेंटेन कर चार्ज करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी कौन सी है और उसका चार्जिंग कट ऑफ कहाँ पे रखना चाहिए। इसके अलावा मैं जो है ये प्रैक्टिकल करता रहता हूँ, क्योंकि मैं बैटरी की हाई परफॉर्मेंस लेना चाहता हूँ और उसको देखता रहता हूँ कि पानी के इलेक्ट्रोलाइट के
कि किस लेवल पर बैटरी कैसी परफॉर्म करती है। और ये चीज़ें मैं कर आपको दिखाता हूँ, इसके साथ प्रूफ भी देता हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अपनी बैटरी का पता होना चाहिए कि वो कितनी प्लेटों की है, वो कौन सी कंपनी की है, नई है पुरानी है, किस वोल्ट के ऊपर उसको चार्जिंग कट ऑफ करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। मेरा ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल लगा हुआ है जिसके थ्रू जो है मैं चार्जिंग कट ऑफ कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग चार्ज कंट्रोलर के साथ, अलग अलग बैटरियों के साथ हर मामला अलग अलग होता है। तो आप जब भी कोई सेटिंग्स तब्दील करें तो आप ज़रूर किसी से मशवरा लिया करें, मुझसे नहीं, किसी से भी लें जिसको पता हो, कम से कम आपसे तो थोड़ा ज़्यादा ही हो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही समझेंगे कि मुझे जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, तो फिर आप तजुर्बे के साथ अपना नुकसान भी करेंगे, पैसों का भी, चीज़ों का भी। इसको ओवर चार्ज करेंगे तो फिर जो है ये बैटरी जल्द से जल्द ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जिनका छोटा सा घर है, छोटा सा सेटअप है। क्योंकि जिनके घर फ्रिज नहीं है, जैसे मेरे घर है, फ्रिज नहीं है, मेरे घर लाइट्स, पंखे और मोटर और काविया और छोटे मोटे जो है सिलाई वाली मशीन, इस तरह का, ये आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इतना ज़्यादा लोड नहीं है, इस वजह से मेरी बैटरी ओवर चार्ज हो रही थी। और मेरा कंट्रोलर भी सिमटेक DC किंग 70A है। इसके अंदर सिर्फ चार्जिंग कट ऑफ वेरिएबल लगा हुआ है जिसके साथ आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेटिंग्स जो है इसके अंदर वो बिल्टन है कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर आपके पास कोई सी और किस्म का MPPT है या चार्ज कंट्रोलर है या 1K 2K या 3K या ज़्यादा वाला है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, बल्क सेटिंग्स होती हैं, फ्लोट सेटिंग्स होती हैं बैटरी की चार्जिंग कट ऑफ के लिए, और जो है इक्वलाइजेशन सेटिंग्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो उन सेटिंग्स को छेड़ने से पहले या बैटरी को लो करने से पहले चार्जिंग कट ऑफ या आपको मालूमात होनी चाहिए कि आपकी बैटरी कौन सी है और कौन सा सूटेबल चार्जिंग कट ऑफ और इक्वलाइजेशन और फ्लोट चार्जिंग आपके बैटरी के लिए चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पे बड़ी बैटरी है और उसको चार्जिंग कम कर देंगे, आप सोचेंगे तो बजाय तो उसमें बॉयलिंग नहीं हो रही होगी, लेकिन कई बार जो है एक ख़ास बैटरी के लिए ख़ास वोल्ट चाहिए, दरकार है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बैटरी कितने AH की है और वो कौन सी है, लेड एसिड है, ड्राई है या ट्यूबलर है, क्योंकि हर बैटरी के लिए अलग अलग वोल्टेज जो है दरकार होते हैं। अगर आप वोल्टेज कट ऑफ कम कर देंगे, उसको आप सोचेंगे कि भाई लंबी लाइफ हो जाएगी, तो ये आप गलत सोचेंगे। बैटरी के प्लेट्स के ऊपर कम चार्जिंग की वजह से या चार्ज बिल्कुल ना होने की वजह से जो है सल्फेशन शुरू हो जाती है, और सल्फेट जो है प्लेटों की वाइट सा जो है उसके प्लेटों के ऊपर जो है उसकी जम जाता है। इसकी सल्फेशन होने की वजह से जो है बैटरी जो है चार्ज एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। तो उसको जो है फिर आपको या तो दुकान पे ले जाना पड़ता है, बड़े बड़े वो जो उनके दुकान पे पड़े होते हैं ट्रांसफार्मर, उससे चार्ज करवाना पड़ता है, या फिर अगर बड़ा चार्जर हो तो उसके बाद आपको बाद इक्वलाइजेशन करनी पड़ती है। और इक्वलाइजेशन का भी एक ख़ास है, लोग नई बैटरी लेके आते हैं उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लगाते हैं। ये नई बैटरी के ऊपर रोज़ की बिना पे या दूसरे तीसरे दिन इक्वलाइजेशन भी बहुत बड़ी गलती है। न्यू बैटरी पे इक्वलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको जो है एक दफ़ा फुल करने के बाद उसके बाद आप अपनी बैटरी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और अपने लोड के हिसाब से इक्वलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि एक सही और सच्चा इल्म जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और आप भी एक चीज़ याद रखिएगा, इल्म किसी की मिरास नहीं है, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप लोग भी जो है इल्म हासिल करें, और इल्म की कोई उम्र नहीं होती, इल्म हर टाइम बंदा सीखता रहता है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका इल्म जो है नीम हकीम ख़तरा जान ना हो। आप थोड़ी सी ABC सीखने के बाद खुद ब खुद जो है ख़ुद भी करने लग जाएं और जो है अताई इंजीनियर बन जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बेसिक्स बुनियादी इल्म हर एक को सीखना चाहिए, ये ज़रूरत भी है और इससे फ़ायदा भी होता है। मैंने बहुत जगह देखा है कि सबसे पहले तो गलती जो है व्यूवर्स करते हैं, वो पूरी वीडियो की जगह थोड़ी सी देखने के बाद जो है वो समझते हैं कि ये मैंने सीख लिया और वो तर्जुबे करने लग जाते हैं, ये गलत है। और दूसरा, बहुत से ऐसे क्या बताऊं कि यूट्यूबर्स भी आ गए हैं कि वो सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए जो हैं कुछ भी बस वो कुछ दिखा रहे हैं और वो व्यूज़ हासिल हो जाएं। लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा इल्म दें जो या कम से कम ख़ुद का तर्जुबा हो या फिर जो है इसका इल्म
आपके पास हो। अगर आप बग़ैर इल्म हासिल किए या चीज़ को आपको पता किया आप खुद ही कुछ ना कुछ टोटके बता रहे हैं और जिससे दूसरों का हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा, उनसे थोड़ा गुरेज करना चाहिए। इसीलिए मैं जो भी काम करता हूँ उसको प्रूफ के साथ दिखाता भी हूँ और बताता हूँ कि ये मेरा प्रैक्टिकल है। लेकिन याद रखिए, एक चीज़ अगर मेरे लिए नाफ़े हो, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, मेरा सेटअप अलग हो सकता है, मेरी तारें जो लगी हुई हैं वो अलग हो सकती हैं, ब्रेकर्स अलग हो सकते हैं, चार्ज कंट्रोलर अलग हो सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी डॉक्ट्राइन है और ये समझने के बाद जो है आपको करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिखा रहे हैं 1 सेकंड के लिए, तो मैं मिसाल के तौर पे पूरी बैटरी का लोड आपको ऐसा दिखा दूँ, आप हैरान हो जाएंगे, इतनी छोटी बैटरी इतना ज़्यादा लोड। लेकिन ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग ये ख़र्चा करते हैं बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके, पता नहीं कैसे कैसे अरेंज करते हैं और फिर ये सिस्टम लगाते हैं और फिर ये उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा ना उतरे, क्योंकि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो या उनको गलत गाइड किया हो, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो सोच समझ के बताएं, जो भी बताएं। मेरा मकसद किसी भी मुसलमान भाई की दिल आज़ारी करना नहीं है, बस उनको ये याद दिलाना है कि हम जहाँ से आए हैं हमने वहीं जाना है। इसीलिए प्यारे भाइयों, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं अपना जो ज़ाती प्रैक्टिकल होता है वो बताता हूँ या जो इल्म मैं सीखता हूँ वो आपको बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी आपको मालूमाती इन्फॉर्मेशन या मिली हो या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।